गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। आज हम लोग 2024 के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। सभी आप लोग जो भी परीक्षा दे करके आए हैं वो कृपया करके इसको मिला लें कि कितना आपका सही हुआ। तो पहला जो क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो केवल प्रतिरोध में होती है और किसी में शक्ति व्यय नहीं होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या होगा। हम लोग एक पढ़े फॉर्मूला कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इसी से हम लोग इसको तुलना करेंगे। तो देखो ओमेगा बराबर हमारा यहाँ है 100 पाई, तो 100 पाई, तो ओमेगा बराबर क्या करेंगे हम लोग 100 पाई। अब पाई बराबर क्या जानते हैं हम लोग 2 पाई एन जानते हैं, फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। एन क्या है हमारा आवृत्ति। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 दूसरा के। अब आ जाओ तीसरा में विद्युत लेपन। विद्युत लेपन इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में व्यवहार आने वाली धारा होती है तो डीसी धारा से किया जाता है, एसी धारा से नहीं किया जाता है, डीसी धारा से किया जाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। पैकेज का क्वेश्चन है। अब आ जाओ संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो देखो क्या होगा P1 प्लस P2। ये हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला कि जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/f1 बराबर P1 और 1/f2 बराबर P2। चलो ये हो गया। अब आ जाओ आगे। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, बाण विक्षेपण के कारण। चलो अब आ जाओ आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है कि आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q बटा L। तो देखो यहाँ पर Q जो है L लैम्डा बराबर Q बटा L। अब यहाँ पर जो Q है इसकी कूलाम होता है, आवेश का मात्रा कूलाम, इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका 8वां के। अब आ जाओ 9वां में आ जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। तो देखो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर F बटा Q होता है। E बराबर F बटा Q, तो mLT-2 हो जाएगा। और Q का आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है AT होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, इसका आंसर हो जाएगा B। 9 के क्या हो जाएगा B। अब आ जाओ 10 में 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो कैसे बनावेंगे इसको, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर Ne। Q बराबर क्या होता है Ne, तो Q N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो N बराबर क्या होता है Q बटा E। E का मान होता है 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ और यहाँ हो जाएगा मैंने इलेक्ट्रॉन कितना आवेश है हमारा है 8 कूलम। तो पॉइंट को हटावेंगे तो 1 जीरो यहाँ बैठ जाएगा, तो 5 गुने 10⁻⁹ आंसर हो जाएगा इसका A 10 के। अब आ जाओ 11। 5 कूलम के दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालें, तो क्या हो जाएगा 25 गुने 10⁻⁻2 कूलम मीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 11 के आंसर हो जाएगा B। अब आ जाओ 12 में धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सर्वत्र एकदम शून्य होता है। जैसे जैसे हम केंद्र पर जाएंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य हो जाता है। एक बंद पृष्ठ के अंदर N वैद्युत द्विध्रुव स्थित है,
तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो शून्य होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा, ये इसको गलती है जो लड़का बनाया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक बंद पृष्ठ। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, हमारा दो आवेश होता है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा उस बंद पृष्ठ के अंदर। तो जब टोटल आवेश जीरो हो जाएगा तो विद्युत फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगला 14, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है तो शून्य होता है। हम लोग ये पढ़े हैं, फॉर्मूला लाए हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये विद्युत विभव क्या होता है, शून्य हो जाता है। ऐसे फॉर्मूला। चलो अब आगे आ जाओ। 15 कहता है कि ये लॉजिक गेट का परिभाषा, लॉजिक गेट का है। तो लॉजिक गेट में हम लोग 3 गेट पढ़े हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट का क्या होता है, ए इंटू बी होता है। चलो 15 के ए, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, सब बताया हुआ है। 16 में अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा, ये तो हमारा बताया नहीं है हम लोग, लेकिन इसका जो आंसर होता है 0.5 और 0.1 के बीच में होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे 16। अब 17 में आ जाओ। दशमलव अंक पंक्ति में संख्या 27 का, तो देखो 27 का हम लोग निकाल दिए हैं। तो 27 को कैसे निकालेंगे, 13 दूनी 26, शेष गया 1, 6 दूनी 12, शेष गया 1, और द्वितीय 6, 0, और तो हम लोग नीचे से लेके चलेंगे तो 110 11, 110 11, आंसर हो गया डी। अब आ जाओ 18 में। 18 में कहता है एक पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। तो देखो निवेश आवृत्ति और पूर्ण तरंग है, जब पूर्ण तरंग होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब 50 हो जाएगा तो ये दुगना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। अर्ध तरंग में आधा होता है और पूर्ण तरंग में दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। वैसी युक्ति जो मॉडर्न और बी मॉडर्न दोनों को कार्य करती है उसे मोडेम कहते हैं। मोडेम का परिभाषा लिखा है, जिसमें मॉडर्न और बी मॉडर्न दोनों कार्य करती है उसको मोडेम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ना। अब आ जाओ आगे। संचार उपग्रह में पृथ्वी की सतह से दूरी कितना होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 36,000 किलोमीटर। इसको याद रखना है, 36,000 किलोमीटर होती है। अब उसके बाद आगे 20 में संकीर्णन का मापन किया जाता है। देखो संकीर्णन यहाँ पर साउंड से संबंधित है, तो साउंड से संबंधित है मैंने, तो इसका हमारा डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिबल, डेसिबल। अब आ जाओ। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करती है। तो प्रेरण कुंडली जो करती है, जो हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है, आंसर ए ठीक है इसका, B²/2μ0। ये हम लोग फॉर्मूला लाए हैं, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ये। अब आगे आ जाना। तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन माप किया जाता है। तो मूल औसत वर्गमान, हम लोग मूल औसत वर्गमान हम लोग बताए हैं। तप्त तार एमीटर, ये हमारा पैकेज में क्वेश्चन है, पैकेज में ये क्वेश्चन है। चलो, यदि डीएस क्षेत्रफल में सदिश में चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो, देखो यहाँ पर लंबवत कह रहा है, तो जब लंबवत कहेगा तो 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब आ जाए प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, सही बात है। 27 एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा पैकेज का है, वो भी हमारा पैकेज का, रिएक्टेंस सब अधिकतर पैकेज का क्वेश्चन है। चलो, यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच में कालांतर क्या है, फाई है, तो शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई। देखो ये भी पैकेज का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा कॉस फाई। यदि एक इलेक्ट्रॉन कहता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर त्वरित कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का अर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है 5 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ये cos फाई था ना, ठीक। चलो अगला, विद्युत क्षेत्र E, देखो ये फॉर्मूला हमारा सिद्ध किए हैं। अधिकतर क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। फॉर्मूला हमारा E बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स, तो यहाँ पर माइनस डी वी बटा डी आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ 31, आर दूरी पर रखे, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। क्या लिखा हुआ है? आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या किसके समानुपाती होती है? तो आर पर पावर -3 के समानुपाती होता है। -3 मतलब नीचे जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिको फराडे, देखो पिको फराडे, तो पिको फराडे होता है 10⁻12 फराडे। अब फराडे किसका मात्रक होता है? संधारित्र में पढ़ाए हम लोग, क्या होगा? विद्युत धारिता का। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है बहुत बच्चों को। धारिता, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेट के आवेश पर, ठीक है, प्लेटों के बीच अंतराल पर, ये भी ठीक है। मैंने कितना दूरी पर प्लेटों जितना दूरी अधिक रखेंगे, है ना। आप यहाँ पर क्या लिखा है? प्लेटों की आकृति और आकार, तो हमको कहता है कि निर्भर नहीं करती है, तो आकृति पर निर्भर नहीं करती, आकार पर निर्भर करती है लेकिन आकृति पर निर्भर नहीं। देखो आकार क्या होता है? डायमेंशन, मैंने साइज, तो साइज पर निर्भर करेगा, है ना। यहाँ पर आकृति हमारा नहीं होगा, ये मेरी आंसर ये हो जाएगा इसका। 34 में कहता है एक चालक की धारिता 0 माइक्रोफराडे है, तो उसकी त्रिज्या क्या है? एक फॉर्मूला हमारा है C बराबर 4πε0 r, ये फॉर्मूला है। तो अब हम लोग देखो धारिता बराबर 1 माइक्रोफराडे है, तो माइक्रो को क्या करेंगे? 10⁻⁻6, इसका मान होता है 1/9 गुने 10⁻9 गुने r, है ना। तो अब ये इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 9 गुने 10⁻9 गुने 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा? 9 गुने 10⁻9 में से गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा मीटर, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा सी। चलो 34, अब आ जाना, किसी परावैद्युतांक, किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? तो इन्फिनिटिव होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन्फिनिटिव। अब आ जाना, निम्नलिखित में एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध किया जाता है? तो हमारा डीसी हो जाएगा आंसर। अब आ जा 37, कहता है 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब है, 220 वोल्ट के जोड़े जाए तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग क्या कर देंगे? फॉर्मूला होता है P बराबर V² बटा R, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो R बराबर हम लोग इसको R1 मान लेंगे, ओके। R1 बराबर क्या हो जाएगा? V² बटा P हो जाएगा, आएगो 8, तब हो जाएगा V² कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। अच्छा, क्या निकालना है? प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है ना। तो 220 वोल्ट तो दोनों में है, तो 220, अच्छा ऐसा करते हैं, P1, इसको P1 मान लो, है ना। V तो दोनों में रह जाएगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? V² बटा P2, है ना। तो R1 बटा R2 कर दो, R1 बटा R2, है ना। तो क्या हो जाएगा? V1 V² बटा P1 के स्क्वायर बटा V² बटा P2 के स्क्वायर, P2 तो V2 के स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? P2 बटा P1, तो कितना है? 40, P2 कितना है हमारा? 60 है, आई कितना है? 40 है, तो 0 से 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2, तो 3:2 कहाँ है? D आंसर, 37 के D हो जाएगा। अब आ जाओ, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी चालकता क्या होगी? तो विद्युत चालकता जो हो जाएगा हमारा 1 R बराबर होता है 1/K, या है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/500, 1/500,
तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.002, भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ए आ जाएगा 38। अब देखो 39 कहता है कि एन समान प्रतिरोधक में पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अनुपात निकाल दो, पहले श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला आर एस बराबर हो जाएगा एन प्रतिरोध में, एन प्रतिरोध तक आर 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 इस चलते से हमारा चल जाएगा एन तकला, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अब है 1/RP, 1/RP, तो RP बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/R, हाँ 1/R, तो हमारा क्या हो जाएगा, N/R हो जाएगा, N/R हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको RP बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा R/N। अब दोनों का अनुपात कह रहा है तो कैसे हम निकालेंगे, RS/RP बराबर, देखो RS/RP, तो NR ऊपर हो जाएगा, NR आई क्या हो जाएगा, R/N, N ऊपर चला जाएगा, R से R कट जाएगा, N ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, N²। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर डी हो जाएगा, N² हो जाएगा। अब आ जाओ विभव मापी, कहता विभव मापी का सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बढ़ाने के लिए इसके तार में धारा का मान घटाना होगा, इसमें तार के धारा का मान क्या होगा, घटाना होगा, आंसर हो जाएगा बी। ये भी हमारा क्वेश्चन पैकेज का है। चलो अगला, वैद्युत संबंधित किरचॉफ के द्वितीय नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक नहीं है कह रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखो टेस्ला भी है, तो टेस्ला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन एम्पियर, ये देखना पड़ेगा न्यूटन एम्पियर। देखो विद्युत क्षेत्र का एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बी बराबर, फॉर्मूला एक होता है एफ बराबर BIL होता है। तो देखो ये तो जान रहे हैं, ये दोनों तो जान रहे हैं हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र का स्थायी मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। अब ये दोनों में देखो कंफर्म करना है क्या होगा, तो B बराबर हो जाएगा F/IL। तो F क्या होता है, न्यूटन, तो देखो न्यूटन आ रहा है, एम्पियर I का क्या होता है, एम्पियर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो मतलब ये भी मात्रक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं। चलो 42, अब आ जा फोटो सेल किस पर आधारित है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है। कैथोड किरण किसका समूह है, तो इलेक्ट्रॉन का है ना, किसका है, इलेक्ट्रॉन का। अब आ जाओ रेडियो सक्रिय की अर्धायु, तो अर्धायु बराबर फॉर्मूला होता है T½ बराबर क्या होता है 0.693/λ, है ना, ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हो जाए हमारा ये C। क्षय गुणांक, तो क्षय गुणांक लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा का अभी हम फॉर्मूला एक बताएं कि लैम्डा बराबर होता है, ये T½ बराबर होता है क्या होता है 0.693/λ, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0.693/T½ क्या होता है T½ अब देखो तब लैम्डा, तो इसका समय है, तो समय 1 समय, तो 1 समय इसका मात्रक आवृत्ति का मात्रक होता है 1 प्रति समय, और उसको हर्ट्ज भी कहते हैं, तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाता है, हर्ट्ज होता है। अब आ जाओ अब क्या होगा, हाँ कह रहा है थोरियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं,
तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो देखो परमाणु भार, तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो परमाणु भार कितना हो, 230, 90 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 140। ये हो गया 140, 47 नंबर क्वेश्चन। अब आगे अब अगला क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, डिस्टकारी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा, डिस्टकारी रेक्टिफायर। पढ़ाएं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड है ना। अगला देखो निवेशी वोल्टेज और कह रहा है धारा को बढ़ाने वाला यंत्र कहते हैं। देखो डायोड नहीं होगा, डायोड क्या होता है, केवल एक दिशा में धारा बहती है। और डिस्टकारी क्या होती है कि एसी को डीसी में बदलता है। और प्रबंधक क्या होता है, प्रवर्धक एम्पलीफायर जिसको हम लोग कहते हैं, ये केवल साउंड को एम्पलीफाई करता है। और ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, 2 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर। चलो ऑक्सीलेटर। अब आ गया बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति से, है ना, दोनों के बीच में आपेक्षिक गति से हम लोग क्या करते हैं, वो कर सकते हैं, धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगला चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, चल कुंडली। तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्षेप कोण। क्या हो जाएगा, विक्षेप कोण, ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने से जोड़ा जाता है। तो देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, समांतर में निम्न प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एमीटर से गैल्वेनोमीटर से एमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, चलो अगला तिरपन धारावाही वृत्तीय कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो देखो धारावाही वृत्तीय कुंडली में जब हम पढ़ा रहे थे उसमें सिद्ध किए थे, तो 90 डिग्री कुंडली के तल के लंबवत होता है, डी हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। अब आगे चौवन, किसी चुंबकी कहता है चुंबक को, कहता है किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े के आघूर्ण क्या होगा। देखो हम लोग बताए हैं, एक पैकेज में क्वेश्चन है कि अगर 2 बराबर कोई चुंबक है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो n भाग है, n भाग में है तो m/n हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शैथिल प्रदर्शित करती है। तो लौ चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय नहीं करती है, प्रतिचुंबकीय भी नहीं करती है। आंसर क्या हो जाएगा, लौ चुंबकीय पदार्थ हो गया। आंसर हो जाएगा ध्रुव प्रबलता एम, कहता है एम से दूरी चुंबकीय विभव का मान होता है। ध्रुव प्रबलता आंसर ठीक है, ए μ0 m/4π/r। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, देखो ये जो क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें ये लिखना चाहिए कि किसके द्वारा, आविदृश्यक के द्वारा कि नेत्रिका के द्वारा। तो अंतिम ये भी रहना चाहिए, यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब रहना चाहिए। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि वास्तविक होगा, सीधा होगा कि आभासी और उल्टा होगा। तो ये भी हो सकता है आभासी और उल्टा, कि अगर हमारा देखो जब हम फिगर बना रहे थे तो नेत्रिका से जो हमारा प्रतिबिंब बना था वो यहाँ बना था, और इसके कारण हमारा क्या यहाँ पर आभासी बना था लेकिन उल्टा बना था। तो आभासी के साथ उल्टा नहीं, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें वास्तविक उल्टा भी हो सकता है
अब इसमें क्वेश्चन में कुछ डिमेरिट है, तो इस चलते इस क्वेश्चन को आगे। वस्तु मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ये पैकेज में भी क्वेश्चन है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब आगे आ जाओ। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है कौन सा लेंस में? दीर्घ दृष्टि दोष में। उत्तल लेंस है ना, दीर्घ दृष्टि दोष में। बी आंसर 59। 60 में आसमान के रंग नीला होने का कारण है, तो प्रकीर्णन के कारण है। प्रकीर्णन के कारण। 61 दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। चलो अगला 62 एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, कालांतर समान होते हैं। कालांतर, कलाएं नहीं, कालांतर समान होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर एच बटा पी, तो यहाँ पर एच बटा एम भी कह सकते हैं हम इसको। आंसर हो जाएगा बी। अब देखो 62 63 हो गया, हाँ 63 हो गया, डी बराबर। अब आ गया ये देखो, ये फॉर्मूला हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के है। फॉर्मूला होता है सी बराबर 1/√/μ0 और ε0, ये फॉर्मूला। तो देखो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सी बराबर, सी क्या है? प्रकाश का वेग है। तब प्रकाश का वेग कितना हो? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर में है, तो आंसर हो जाएगा बी। 100 से गुना कर देंगे मीटर को, है ना। चलो 64 अब क्या है? हाँ क्या नहीं गया, ये तो हो गया हमारा बी आंसर। अब आ जाओ हाँ, ये तो हो गया। अब 65 में आ जाओ। एक समान कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, तो वेग भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ये लॉरेंज बल है, तो क्यू भी, तो क्या कहता है? समानांतर, तो समानांतर तो मतलब साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो जब 0 हो जाएगा थीटा बराबर, तो साइन 0 बराबर 0, तो पूरा बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 65 के सी। 65 66 समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की आकृति होती है। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो धाराएं एक दिशा में चलती है तो एक दूसरे से आकर्षण होती है, तो जब आकर्षण होगा तो क्या होगा? अभिसारी होगा, मिलने की कोशिश करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के दिया। अब 67 कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले अनुभूत टॉर्क बराबर, तो क्या होता है? टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, एम बी कॉस थीटा, एम बी साइन थीटा होता है ना। चलो अब आ जाओ। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा हमारा ये। चलो अब इसके बाद 69 धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन करने की उसकी दोलनीय गति क्या होती है? तो अवमंदित होती है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाओ आगे। डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो
इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोग किए। और इसमें देखो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा है। क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण के बारे में इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। शर्तें यही है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलना चाहिए, है ना, ये सब शर्तें हैं। अब देखो ये फॉर्मूला पर हम लोग कर देंगे कि आवेश का गणना कीजिए, तो आवेश हम लोग निकाल देंगे। Q बराबर फॉर्मूला होता है एन ई, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिले है ना, वो ई का मान 1.6 × 10 पर रख देंगे। पी टाइप और एन टाइप में अंतर स्पष्ट करें, ये हम लोग कर लेंगे, है ना। शंट क्या है, शंट के दो उपयोग लिख लेंगे। द्विधारी संख्या बहुत आसान है, वाट विहीन धारा सब पढ़ाया हुआ है। लेड के बारे में, है ना, सब पढ़ाया हुआ है। चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। बाबर धाराएं, है ना, सब क्वेश्चन जितना भी है सब किया हुआ है। ये देखो ये क्वेश्चन हम लोग इस पर मैथ से बनाएंगे, हाफ CB² से बना देंगे इसको, है ना, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन सब बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमा के पूछ दिया है, तो उसके लिए तुमको पढ़ना होगा, है ना, तो गहन अध्ययन करना होगा, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव हो पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सब है। तो आज यहीं तक इसको हम लोग अब हटाते हैं।